So let us see some more questions based on square identities. इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 3p minus 5m equal to 5, p into m equal to 6, then what is the value of 9p square minus 25m square? इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम लोग डिकोड करते हैं बच्चों. 9p square minus 25m square can be written as 3m का होल स्क्वायर माइनस 3p का होल स्क्वायर माइनस 5m का होल स्क्वायर. ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह दिख रहा है. इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3p माइनस 5m इंटू 3p प्लस 5m. ओके, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है 3p माइनस 5m 5 है. इसका मतलब आपको 3p प्लस 5m पता करना है. तो क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिटी हम लोगों को याद है, वी नो दैट अगर प्लस दे के माइनस सेम एक्सप्रेशन का पता करना हो बाइनोमियल के केस में, तो आप ये कहते हैं कि हमको एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4ab. तो बस इसी में आप 3p 5m रख दीजिए और b की जगह पर. तो 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर माइनस 3p माइनस 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a के प्लेस पर 3p और b के प्लेस पर 5m. अब देखो क्या हो जाएगा, 3p माइनस 5m की वैल्यू पुट करते हैं तो 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर माइनस 3p माइनस 5m की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा 12 5 जा 60pm. ओके, सो 3p प्लस 5m होल स्क्वायर इक्वल टू 60 इंटू pm का वैल्यू 6 और 5 का स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस 25. ओके, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 60 6 जा 360 प्लस 25 मतलब 385 हो जाएगा ये. और यहाँ से आप ये कह सकते हैं 3p प्लस 5m इक्वल टू अंडर रूट 385. और देखो आप 385 अगर फैक्टराइज हो रहा हो तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35. फैक्टराइज तो होगा लेकिन बाहर नहीं आएगा रूट के एज इट इज. तो आप 3p प्लस 5m का वैल्यू भी पता कर चुके हैं, अंडर रूट 385 आया है प्लस माइनस में. अब आपको बताना था 9p स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर जो कि 3p माइनस 5m इंटू 3p प्लस 5m है. इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 3p प्लस 5m का वैल्यू अंडर रूट 385. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन देखिए 16th. इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स वाई इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4. ओके, तो पावर 4 है, इसका मतलब इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा. तो करते हैं यही प्रोसेस, स्क्वायरिंग x प्लस वाई इक्वल टू 10 बोथ साइड. तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 का दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर. अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100. xy का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 2xy. अगर xy के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे बच्चों तो 2 4 जा 8, इधर होगा तो माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 92. क्लियर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 92 आया. फिर इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 92 का स्क्वायर. सो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 92 का स्क्वायर हो जाएगा. 8 8 जा 64 और फिर 92 से 8 अगर हम माइनस कर दें तो 84, तो 8464 हो जाएगा 92 का स्क्वायर. ओके, अब यहाँ से आप इसको ये कह सकते हैं एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू, अगर एक्स वाई का वैल्यू 4 है सॉरी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16 इक्वल टू 8464. सो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इक्वल टू 8464 माइनस 16 2 जा 32, सो इट विल बिकम 2 6 से 3 3 4 8. तो 8432 विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, समझ आएगा आप लोगों को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If x equal to 1 minus y and x square equal to 2 minus y square then x raised to power 4 plus y raised to power 4 is equal to what? Okay, तो y को लेफ्ट में ले आओ, क्या बनेगा x plus y equal to 1 and यहाँ पे y स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2. तो आपसे कह रहा पता करो x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 क्या होगा. क्लियर.
तो हम सबसे पहला काम करते हैं एक्स वाई पता कर लेते हैं, उसके बाद इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन का पहले स्क्वायरिंग करें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, तो 2 प्लस 2xy इक्वल टू 1। सो 2xy इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस मीन्स xy इक्वल टू माइनस 1/2। xy का वैल्यू तो आ गया बच्चों -1/2 है। अब आप क्या करो, इसकी स्क्वायरिंग कर दो। अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब आप इसे कह सकते हैं x रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू -1/2 है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4। सो x रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इक्वल टू 4 माइनस 1/2, और 4 से 1/2 माइनस करेंगे तो 7/2 विल बी आंसर। ओके, ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब ये स्क्वायर आइडेंटिटीज इस तरीके से अब आप लोग कर लेना प्रैक्टिस। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अब क्यूबिक आइडेंटिटीज की। ओके, सो क्यूबिक आइडेंटिटीज में आपको पहले मैं पहला आइडेंटिटी बताता हूँ। a प्लस बी का अगर होल क्यूब आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये पहली बात आप लोगों को याद रखनी है, या इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी मेमोराइज रखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² प्लस 3ab²। ये दोनों फॉर्म आप लोग देख लो ध्यान से, ये भी हो सकता है या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। और दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके, अब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या याद रख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab का a में मल्टीप्लाई करो तो -3a² माइनस 3ab का b में मल्टीप्लाई करो तो 3ab²। ओके, तो ये दोनों तरीके से आप इन आइडेंटिटीज़ को, इन दोनों आइडेंटिटीज़ को याद रखना। क्लियर। a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद हो गया होगा, a माइनस बी का होल क्यूब मेमोराइज कर लिया होगा आपने। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम दो और नए फॉर्मूले प्रूफ करेंगे और उनको मेमोराइज रखना आपको। ओके, तो क्या है, अगर मान लो मैं a प्लस बी का होल क्यूब कंसीडर करूं आपके सामने, अभी मैंने आपको मेमोराइज कराया कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, अब आप क्या करो, 3ab इंटू a प्लस बी को a प्लस बी के होल क्यूब के साइड में ले जाओ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू रह जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर। अब देखो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी में a प्लस बी कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब a प्लस बी यहाँ पे एज इट इज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3ab। सो इसको आप लिख सकते हैं अब a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। ओके, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देते हैं अब हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब कैन बी रिटन एज a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। ओके, सो ये थर्ड क्यूबिक आइडेंटिटीज आप लोगों को मेमोराइज करना, और इसका प्रूफ भी ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में प्रूफ भी पूछा जाता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्रूफ करो, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² होता है, तो आप इस प्रोसेस से प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। चलो चौथी आइडेंटिटी देखते हैं। चौथी आइडेंटिटी को आप दूसरी आइडेंटिटी से प्रूफ कर सकते हैं। क्या था दूसरी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सेम जैसे थर्ड प्रूफ किया वैसे हो जाएगा, 3ab इंटू a माइनस बी को हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, देखो a माइनस बी दोनों में कॉमन है तो a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ब्रैकेट में, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab. Now it will become a minus b into a square plus b square plus ab. या अब यहाँ से इसको हम लोग सीक्वेंस में क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर. तो ये फोर्थ आइडेंटिटी हो गई. अब इन चारों पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उसके बाद फिर हम लोग एक और आइडेंटिटी देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला. ओके. अब ये चार आइडेंटिटीज आप मेमोराइज कर लो, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का प्रूफ भी ध्यान रखना, कैसे प्रूफ किया जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी प्रूफ आपको ध्यान रखना है. ओके. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब पर. देखिए आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो चलो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म कर लेते हैं हम लोग. 2x प्लस 1 का होल क्यूब आपको बताना क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो आपने अभी फॉर्मूला अप्लाई किया कि पहले तो इन दोनों का अलग अलग क्यूब कर लेते हैं. 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, मतलब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1. अब ये क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो गया, 3 2 जा 6x इन ब्रैकेट 2x प्लस 1. अब इसको आप लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 1, 6x का 2x में मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 6 2 जा 12x स्क्वायर, और फिर 6x का 6 में मल्टीप्लाई कर 1 में तो 6x. ठीक है. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 8x क्यूब फिर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. एक्सपोनेंट के रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिख दिया आपने, पहले x की पावर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था. इस फॉर्म को तो आप लोग जानते हैं, हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा जाए. ओके. तो अगला देखते हैं हम लोग 2a माइनस 3b का होल क्यूब. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड आपके पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब. ये क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a के प्लेस पर 2a, b के प्लेस पर 3b इंटू 2a माइनस 3b. ओके. अब देखो 2a का क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब, 8a क्यूब माइनस 3b का क्यूब 27b क्यूब माइनस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18ab इन ब्रैकेट 2a माइनस 3b. ओके. अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 8ab का 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8 2 जा 36a स्क्वायर b, और फिर माइनस 18ab का माइनस 3b में तो प्लस 18 3 जा 54ab स्क्वायर. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 8a क्यूब, देखो a का पावर 3 था, फिर a की पावर 2 वाला वैल्यू लिख देते हैं, माइनस 36a स्क्वायर b, फिर a का पावर 1 हुआ प्लस 54ab स्क्वायर, और लास्ट में आप लिख दो सेकेंड टर्म वाला 27b क्यूब. मतलब फर्स्ट टर्म के पावर के रिड्यूसिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं. क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब. थर्ड है इसमें 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब. आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको समझ आ जाए, a प्लस बी का होल क्यूब मेमोराइज हो जाए, इस वजह से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ. तो 3/2x का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 इन ब्रैकेट 3/2x प्लस 1. अब देखो 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा 27/8x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 3 जा 9x/2 इन ब्रैकेट 3x/2 प्लस 1. ओके. अब हो जाएगा आपके पास 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9/2 इंटू x. अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, क्या हो जाएगा ये 27/8x क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x और प्लस 1. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर. ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देख लो, x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का होल क्यूब करना. चलो ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, पहले दोनों का अलग अलग क्यूब कर लें. x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3y
इन ब्रैकेट x माइनस 2/3y। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो x क्यूब माइनस 2 2 4 2 8/27y क्यूब, और फिर यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2xy इंटू x माइनस 2/3y। क्लियर। अभी क्या होगा, x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, 2x का x में तो माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 2 2 4/3xy²। अभी बन जाएगा आपके पास x क्यूब, और फिर x की पावर के रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिख दो, माइनस 2x² और फिर प्लस 4/3xy² माइनस 8/27y क्यूब। क्लियर। ओके।